बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। साथियों, आज हमारे बीच इस आदिवासी युवा महापंचायत में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, हम सब युवाओं के चहेते, युवाओं की आन बान शान, जिनके भाषण हमारे युवा साथी सुन सुनकर समाज के लिए प्रेरित हुए, ऐसे हमारे आदर्श आइडल भाई कन्हैया कुमार जी, साथ ही हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे एक छोटे से निवेदन पर हमने बोला था कि साहब हम आपके पास आएंगे हमारे मुद्दे की बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मत आइए, हम आपके बीच आते हैं। और जैसे ही इन्होंने हमको बोला कि हम इंदौर आ रहे हैं, तो जैसा के पिताजी को भी पता चल गया तो वो भी इंदौर आ गए। और आज मैं जो हमारे अतिथि है उनके समक्ष अपनी बात रखूंगा। हमारे विद्यार्थियों के जो मुद्दे हैं, कई लोग सम्मान्य पत्रकार गण भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को लेकर जो बोला जा रहा है कि ये कार्यक्रम कांग्रेस का है, लेकिन ये किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है, ये कार्यक्रम आदिवासी युवाओं का है। हम लोग सरकार के पास, वर्तमान में जो सरकार है, पिछले कई वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, हम पे कई एफआईआर डाली गई है। हम जब भोपाल में आंदोलन करते हैं, हम पर लाठियां चलाई जाती है। सरकार के यहाँ पर बुलाया है, इसलिए ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं है। आप ऊपर देखोगे मंच पे हमारे महापुरुषों के अलावा किसी भी राजनीतिक दल का कोई मोनो नहीं है। लेकिन जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारी बात मानेगा, हम उनको अपनी बात बताएंगे। साथियों, आज इस कार्यक्रम को आयोजन करने में कई समस्याओं का सामना किया। आज भी सर आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अभी भी हमारे लड़के रास्ते में, अभी भी हमारी बहुत सारी बसें, हमारी बहुत सारी गाड़ियां नहीं आई है। कईयों को पुलिस प्रशासन ने रास्ते में रोक दिया है। और भी पता चला कि 300-300 रुपए में हमारे लड़कों को पैसों का लालच देकर अमित शाह जी की रैली में ले जाने का भी प्रयास किया। लेकिन ये आदिवासी टिकने वाला है, बिकने वाला नहीं है। और हमने तो खुले मैदान में आयोजन करने का सोचा था, लेकिन बारिश के कारण इस हाल में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हम खुले मैदान में रहने वाले शेर, बंद कमरे वाले वो नहीं है। फिर भी हम लोगों को, हमारे युवा साथी अपनी बातों को लेके, अपनी मांग को लेके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। टाइम की बहुत ज्यादा कमी है और मैं माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि अगली बार हमारा कोई कार्यक्रम है तो पूरा दिन लेकर आए। कम समय में हमारी बात पूरी नहीं होती है। तो मुझे प्रस्तावना, हमारी जो मांग पत्र है वो पढ़ने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। मैं पढ़ना चाहूंगा कि हमारे जो अतिथि है उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। प्रति माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, विषय आदिवासी समाज के युवाओं के ज्वलंत एवं गंभीर मुद्दों को वचन पत्र में शामिल कर सरकार बनने पर समाधान करने बाबत माननीय आज 30 जुलाई 2023 को नक्षत्र गार्डन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर सुकलिया इंदौर में आयोजित युवा महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी समाज के हजारों युवा कार्यकर्ता की उपस्थिति में निम्नांकित बिंदुओं को वचन पत्र में शामिल कर सरकार बनने पर समय सीमा में कार्रवाई कर समाधान करने का अनुरोध है। पहला, सरकार गठन के 6 माह के भीतर बैकलॉग पदों पर भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। दूसरा, सरकार गठन के 6 माह के भीतर बेरोजगार युवा नीति बनाएंगे, जिसके तहत विशेषकर आदिवासी समाज के बेरोजगार युवाओं को सरकार की गारंटी पर स्वयं का व्यवसाय बिजनेस स्थापित करने हेतु 0 से 2% की न्यूनतम ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाए जाए। आदिवासी समाज के बालक एवं बालिका के लिए ब्लॉक स्तर पर 200 सीटर, जिला मुख्यालय पर 1000 सीटर एवं संभाग मुख्यालय पर 2500
सीटर आदिवासी महापुरुषों के नाम पर नवीन महाविद्यालय छात्रावासों को निर्माण कराएंगे। आदिवासी क्षेत्र के समस्त महाविद्यालयों में प्राप्त आवेदनों के अनुपात में सभी संकाय की सीटों में वृद्धि की जाए। मध्य प्रदेश के जिन आदिवासी बहुल जिलों में विधि महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय नहीं है, उन जिलों में उक्त महाविद्यालय खोले जाएं। आदिवासी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर किंतु बहुप्रतिभावान विद्यार्थियों को अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS आदि की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु विश्व स्तरीय कोचिंग एवं रिसर्च संस्थान बनाए जाए। प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC वर्ग के बहुप्रतिभावान छात्र बच्चों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एवं हार्वर्ड जैसे विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने का स्वर्ण अवसर उपलब्ध कराएंगे। सरकार बनते ही मध्य प्रदेश शासन के जनजाति कार्य विभाग का नाम बदलकर पूर्व की भांति आदिम जाति कल्याण विभाग किया जाए तथा बालक बालिका के सीनियर जूनियर छात्रावासों के नाम में भी आदिवासियों के स्वाभिमान के लिए पूर्व की भांति आदिवासी शब्द को जोड़ा जाए। छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति एवं आवास सहायता की राशि में महंगाई के अनुपात में वृद्धि की जाकर प्रतिमाह देना सुनिश्चित किया जाए। सरकार बनते ही 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश कर इस पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय स्तर पर मनाया जाए। मध्य प्रदेश के कई BSc नर्सिंग महाविद्यालय में 2 से 3 वर्षों से परीक्षा आयोजित नहीं की गई, उन्हें जनरल प्रमोशन दिया जाए एवं उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सर्व सुविधा युक्त शानदार एवं बेहतरीन आदिवासी भवन बनाए जाए। प्रदेश के ब्लॉक तहसील मुख्यालय पर सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन बनाए जाए एवं आदिवासी धर्मशाला हेतु शासकीय जमीन उपलब्ध कराई जाए। आदिवासी युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वह अपने मूल से जुड़े रहे। आदिवासी उप योजना के मद को केवल आदिवासी वर्ग की योजनाओं में ही उपयोग किया जाए तथा उक्त मद का अन्य प्रयोजन में खर्च नहीं होना चाहिए। सत्ता एवं संगठन में 50% पदों पर युवाओं को अवसर दिया जाए। सत्ता और संगठन प्रतियोगिता परीक्षा पूर्व परीक्षण हेतु प्रत्येक जिलों में 500 सीटर छात्रावास होना चाहिए। जिन जिलों में आदिवासी बालक बालिकाएं छात्रावास नहीं है, उन जिलों में छात्रावास खोले जाए। प्रदेश में संचालित सभी छात्रावासों में लाइब्रेरी, व्यायामशाला, मनोरंजन के साधन एवं सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल का निर्माण कर CCTV कैमरे लगाए जाए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन जैसी जटिल प्रक्रिया को समाप्त कर सरलीकरण किया जाए। विद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सिलेबस की बुक तथा स्टेशनरी शिक्षण सत्र के प्रारंभ में दी जाए। विशिष्ट आवासीय शिक्षण संस्थानों में योग्य, प्रशिक्षित एवं विषय विशेषज्ञ की स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। व्यापम एवं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में गंभीर घोटाले हो रहे हैं, जैसे कि पटवारी वाले अभी ताजे मामले। आर्थिक एवं राजनीतिक रसूखदार परिवार के अयोग्य प्रतियोगियों का चयन हो रहा है, इससे गरीब एवं योग्य प्रतियोगी वंचित हो रहे हैं। इस व्यवस्था को सुधारने हेतु पारदर्शी एवं विश्वसनीय प्रक्रिया अपनाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में कुटीर उद्योग के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाए। अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC वर्ग की नौकरियों में दिए गए आरक्षण पर श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वर्षवार आवंटित बजट पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। प्रदेश में निर्माणाधीन निर्मित मेगा प्रोजेक्ट, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि के नाम पर मूल निवासियों के पूर्वजों के नाम पर रखे जाए। मूल पैसा एक्ट 1996 को लागू कर पैसा एक्ट का चेयरमैन आदिवासी वर्ग से ही किसी को बनाया जाए। प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित स्कूल कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार मूलक शिक्षा दी जाए। प्रदेश के समस्त आदिवासी ब्लॉक स्तरीय शासकीय अस्पतालों में समस्त प्रकार की जांच, परीक्षण एवं सुविधाएं एवं शरीर के सभी अंगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए। सरकारी विभागों का निजीकरण नहीं होने दिया जाए एवं SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को सरकारी विभाग प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में आरक्षण जनसंख्या के आधार पर लागू किया जाए। जैसे बसों के संचालन हेतु ठेका, खनिज पदार्थों के ठेके, शासकीय दुकानों के ठेके एवं अन्य किसी भी कार्य हेतु प्राइवेट सुविधाएं के ठेके आदि। सर 2-3 मुद्दे और बचे हैं। आदिवासियों की जमीन किसी भी प्रायोजन के लिए सरकार द्वारा नहीं लिया जावे। यदि जनहित में आदिवासियों की जमीन ली जाती है तो रॉयल्टी देना चाहिए। जैसे प्रीवर्स के
तहत राजा महाराजाओं को दी जाती है। परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए तथा अन्य सदस्यों को पढ़ाई के अवसर दिए जाए। आदिवासियों को मजबूरन दूसरे प्रदेशों में विस्थापित करना पड़े तो वहां पर आदिवासी श्रेणी में ही बरकरार रखा जाए। सभी प्रकार की शासकीय नौकरी में भर्ती हो, चाहे वह संविदा हो या स्थायी, सभी के जनसंख्या अनुपात अनुसार ही आरक्षण हो। आरक्षित पद पर चयन उपरांत उस अभ्यर्थी का अन्य उच्च पद पर चयन होने पर या त्याग पत्र देने पर या अन्य किसी की भी कारणों से वह सीट खाली होती है तो उसे आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित रखी जाए। भारत सरकार ने कक्षा 1 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम RTA 2009 लाया गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष कक्षा 1 से 8 के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। कक्षा 8वीं तक ही निःशुल्क शिक्षा प्रावधान जिस कानून के तहत इस सीमा को खत्म कर इसे निरंतर 12वीं तक रखा जाए। शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए। मुद्दे हमारे खत्म हो गए हैं। इतने मुद्दे हम लोगों ने इसलिए रखे हैं क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए इतनी बड़ी लिस्ट आपके भरोसा करके, विश्वास करके आपके बीच रखा है। और मैं यहाँ पे इस इंदौर की पावन धरती पर से एक मैसेज देना चाहता हूँ प्रदेश सरकार को। चाहे अमित शाह जी को बुला लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री जी को बुला लीजिए, समझ जाइए आपकी कुर्सी खतरे में है। तो ये युवा बनाना भी जानते हैं, बिगाड़ना भी जानते हैं। तो साथियों, सभी धैर्य पूर्वक हमारे जो अतिथि आए हैं उनको हमको सुनना है। और साथियों, सभी युवाओं को फिर जिले में अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लग जाती है इसी में। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और भी हमारे आदिवासियों के बहुत सारे मुद्दे हैं, हम लोग समय समय पे आपस में मिलते रहेंगे और अपनी बात करते रहेंगे। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी।